सोचो, अगर कोई तुमसे कहे अगली 7 रातें अगर तुम सही तरह से जी लो तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये वो रहस्य है जो स्पिरिचुअल और सबकॉन्शियस माइंड की किताबों में छुपा हुआ है। आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि कई स्पिरिचुअल बुक का निचोड़ है, जहां बताया गया है कि रात का समय ब्रह्मांड से बात करने का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रात क्यों सबसे शक्तिशाली होती है। हर स्पिरिचुअल बुक एक बात पर सहमत है। दिन में हमारा मन शोर से भरा होता है, लेकिन रात में मन शांत होता है। रात को जब शरीर सोने की तैयारी करता है, तभी अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। इसलिए बुद्ध ने मौन चुना, इसलिए संतों ने रात को साधना की, और इसी कारण मैनिफेस्टेशन की किताबें सोने से पहले पर जोर देती है। चैप्टर नंबर 2, अवचेतन मन क्यों सुनता है। अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वह भावना समझता है। दिन में तुम जो सोचते हो वो चेतन मन तक सीमित रहता है, लेकिन रात को जो महसूस करते हो वो सीधे अवचेतन मन में चला जाता है। यही कारण है कि डर, कृतज्ञता, विश्वास रात में कई गुना ताकतवर हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया करता है। स्पिरिचुअल बुक कहती है, ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्थिति सुनता है। अगर तुम कमी की स्थिति में हो तो कमी लौटती है, अगर तुम धन्यवाद की स्थिति में हो तो विस्तार लौटता है। इसलिए थैंक यू यूनिवर्स कोई सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अवस्था कहा गया है। चैप्टर नंबर 4, पहली रात, खाली होने की रात। पहली रात किसी चीज को मांगने की नहीं होती, यह रात होती है छोड़ने की। किताबें कहती है, जब तक मन भरा है तब तक नया नहीं आ सकता। इस रात सिर्फ इतना कहो, जो मेरे नियंत्रण में नहीं, मैं उसे छोड़ता हूं। यही पहला मिरेकल है, मन हल्का होना। चैप्टर नंबर 5, दूसरी रात, कृतज्ञता की रात। दूसरी रात ब्रह्मांड को धन्यवाद देने की है, बिना कारण के। स्पिरिचुअल बुक में लिखा है, कृतज्ञ व्यक्ति पहले ही पूरा महसूस कर रहा होता है और ब्रह्मांड पूरा महसूस करने वाले को और देता है। चैप्टर नंबर 6, तीसरी रात, पहचान बदलने की रात। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब इच्छा नहीं, पहचान बदलती है। इस रात खुद से पूछो, अगर मेरी जिंदगी बदल चुकी होती तो मैं खुद को कैसे महसूस करता। यह भावना बीज है। चैप्टर नंबर 7, चौथी रात, मौन की रात। हर स्पिरिचुअल बुक मौन को सबसे ऊंची शक्ति मानती है। इस रात कुछ मत कहो, कुछ मत मांगो, सिर्फ शांत रहो। मौन में ही ब्रह्मांड सबसे स्पष्ट सुनता है। चैप्टर नंबर 8, पांचवी रात, विश्वास की परिभाषा। यह वो रात होती है जहां मन शक करेगा। किताबें साफ कहती है, यही 90% लोग हार जाते हैं। विश्वास का मतलब परिणाम देखना नहीं, बल्कि प्रक्रिया में टिके रहना है। चैप्टर नंबर 9, छठी रात, समर्पण की रात। समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा साहस है। इस रात कहना होता है, मैंने जो करना था किया,
अब परिणाम तुम्हारे हाथ में है। यही ब्रह्मांड काम शुरू करने लगता है। चैप्टर नंबर 10, 7वीं रात, स्वीकार की रात। इस रात कोई भावना नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ स्वीकार। स्पिरिचुअल बुक कहती है स्वीकार करने वाला व्यक्ति संघर्ष से बाहर आ जाता है। चैप्टर नंबर 11, 7 रातों के बाद क्या बदलता है। ब्रह्मांड तुरंत धन नहीं देता, वह पहले निर्णय, लोग और अवसर बदलता है। यही असली मिरेकल है। चैप्टर नंबर 12, क्यों ये तरीका किताबों में छुपा है। क्योंकि ये गान भीड़ के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो धैर्य रख सकते हैं। चैप्टर नंबर 30, असली रहस्य। मैनिफेस्टेशन कुछ पाने की कला नहीं, बल्कि कुछ बन जाने की प्रक्रिया है। जब तुम भीतर बदलते हो तो बाहर अपने आप बदलता है। अगर ये सिर्फ कल्पना होती तो सदियों से संत इसी रास्ते पर न चलते। अगर ये झूठ होता तो किताबें इसी बात को न दोहराती। अब सवाल ये नहीं कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम 7 रातें खुद को देने को तैयार हो। और अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।